नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे ग्लोबल ऑफशोर से सर्विसेज शेयर प्राइस टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिर इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहां तक जा सकती है। तो दोस्तों, अगर हमें किसी भी कंपनी का एनालिसिस करना है तो उसके लिए सबसे काफ़ी ज़रूरी चीज़ों को देखना होगा। इस वीडियो में हम कैंडल स्टिक वगैरह के बारे में बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ बात करेंगे जो एक्चुअल चीज़ें, जो काफ़ी ज़रूरी चीज़ें, सिर्फ उन पर, जिससे आपको पता चल सकेगा भाई कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहिए, क्या कंपनी पर कोई बड़ा कर्ज तो नहीं रहा हुआ, क्या कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है अगले 5 सालों में, क्या आने वाले कुछ सालों में कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ सकती है, ज़्यादा गिरावट देखने मिल सकती है। ठीक है, इन सब चीज़ों का आपको खुद ही पता चल जाएगा ये पूरी वीडियो देखने के बाद। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो का एनालिसिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको कंपनी की प्रोफाइल देखने मिल जाएगी। कंपनी की जो जनरल चीज़ें होती है वो सब दी हुई है। जैसे कंपनी का हेड ऑफिस मुंबई में है, कंपनी के जो फाउंडर आप देख सकते हो, मार्केट कैप वैल्यू स्मॉल कैप रही हुई है, मार्केट कैप वैल्यू जो है 115 करोड़ की है। इसके अलावा कंपनी जो है ऑयल एंड गैस इक्विपमेंट सर्विसेज में मुख्य रूप से काम कर रही है। ये कंपनी की वेबसाइट है। अगर कंपनी की रेवेन्यू सोर्स की बात करें तो भाई कंपनी मुख्य रूप से जो है ड्रिलिंग एंड ऑयल एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ के सेक्टर में काम करती है। कंपनी को पहले ग्रेव ऑफशोर सर्विसेज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था और आज के समय में कंपनी को जो है ग्लोबल ऑफशोर सर्विसेज के नाम से जाना जाता है। तो भाई ये तो थी कंपनी के बारे में कुछ एक शॉर्ट में जानकारी। अब कंपनी कुछ ज़रूरी चीज़ों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पिछले 5 सालों में शेयर की कीमतों में बड़े बदलाव। तो दोस्तों, अगर 27 मई 2019 को देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू जो 10 रुपये के आसपास ट्रेड किया करती थी, और अगर 5 सालों के बाद 2024 में देखें 27 मई 2024 को, तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 10 रुपये से बढ़ के 47 रुपये तक हो जाती है पिछले 5 सालों में बढ़ के, और ये मैक्सिमम गई है 70 रुपये तक। तो इससे कहा जा सकता है भाई कंपनी के शेयर की वैल्यू ने पिछले 5 सालों में 10 रुपये से 70 रुपये तक का सफ़र तय किया है, जिससे कंपनी ने 352% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है पिछले 5 सालों में, जो कि एक अच्छा रिटर्न कहा जा सकता है। अगर शेयर के पैटर्न को देखें तो भाई 10 रुपये, 9 रुपये, 41, फिर 67 और 47, तो लगभग लगातार कंपनी का शेयर की वैल्यू बढ़ती हुई देखी जा सकती है, जो कि एक अच्छा संकेत है। तो हम इसको एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं क्योंकि कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में। अब हम देखेंगे कंपनी के पिछले 5 सालों की फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो अगर दोस्तों 2019 में देखें तो कंपनी के द्वारा एक 147 करोड़ का रेवेन्यू बनाया जाता था और -493 की नेट इनकम बनती थी। देखिए 2019 में कंपनी नुकसान में चल रही थी, और अगर 2023 में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 147 करोड़ से बढ़ के हो गया 690 करोड़। चलो ये तो एक अच्छा संकेत है। और अगर नेट इनकम को देखें तो भाई नेट इनकम कंपनी 2020 में भी नुकसान में थी, फिर 2021 में प्रॉफिट में आ गई, 2022 में फिर से नुकसान में चली गई, और 2023 में कंपनी अच्छा प्रॉफिट बनाते हुए आगे बढ़ रही है। तो जो कि एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता, क्योंकि देखिए कंपनी कभी नुकसान में आ रही है, कभी अच्छा प्रॉफिट बना रही है। अगर कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है। 147 से 525 हुआ, फिर सीधा 666 करोड़ हो चुका है। ठीक है, तो ओवरऑल चीज़ को देखें तो भाई कंपनी की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो लगातार गिरती हुई देखी जा सकती है। कोई सालों में वापस जा रही है, पर लगातार जो है लगभग डाउन ही जा रही है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं मान सकते हम। तो इसको हमने एक माइनस पॉइंट दिया है, क्योंकि कंपनी जो है स्टेबल रूप से नहीं रही हुई फाइनेंशियल रिपोर्ट। उसके बाद हम देखते हैं पिछले कुछ सालों में कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार। तो दोस्तों अगर 2019 में देखें तो कंपनी के पास 985 करोड़ की संपत्ति हुआ करती थी, और अगर 2023 में देखें तो कंपनी की संपत्ति 985 करोड़ से घट के हो गई है 249 करोड़। तो इसे देखा जा सकता है भाई कंपनी की संपत्ति में लगातार गिरावट देखी जा सकती है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। जिसका कारण है कि भाई अगर कंपनी की संपत्ति लगातार गिर रही है तो इससे कंपनी के रेवेन्यू सोर्स भी लगातार गिर सकते हैं। तो इसको भी हम एक माइनस पॉइंट देंगे। अभी हम देखेंगे पिछले कुछ सालों में कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड, क्या कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड का भी लाभ दे पा रही है, नहीं। तो ये देखने के लिए इसकी रिपोर्ट को हम देख लेते हैं। कंपनी 2014 में डिविडेंड दिया, 13 में 3 बार डिविडेंड दिया था, और 12 में। तो इससे हम एक चीज़ तो पता लगा सकते हैं भाई कंपनी अगर 2014 से के बाद कंपनी ने कोई भी प्रकार का डिविडेंड नहीं दिया, जिसे कहा जा सकता है कंपनी 2014 तक तो अच्छी प्रॉफिट में चल रही थी, पर उसके बाद से कंपनी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट नहीं बना पा रही है 2014 के बाद से। और कंपनी देखिए 2013 में 3 बार डिविडेंड दिया था, इससे ये भी प्रूफ होता है कि भाई कंपनी 2013 और 14 में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाते हुए आगे बढ़ रही थी, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। क्योंकि कंपनी अगर पहले इस टाइम डिविडेंड दे रही थी पर इस टाइम नहीं दे रही है, तो ये एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता, और ये कंपनी के ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने की ओर भी संकेत करते हैं। ठीक है, अभी हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। तो सबसे पहला था टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 33% की होल्डिंग अपने पास रखी हुई है, जिसमें से कंपनी ने इस होल्डिंग में से किसी भी प्रकार से कोई भी शेयर को बैंक में गिरवी नहीं रखा गया, पूरी तरह से कंपनी के पास रहा हुआ, जो कि एक अच्छा संकेत है। म्यूचुअल फंड के द्वारा कंपनी में 0.12% की होल्डिंग की गई है, जो कि काफ़ी कम है, इसलिए एक अच्छा संकेत नहीं है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के यानी जो भारत के बड़े इन्वेस्टर है उनके द्वारा लगभग ना के बराबर होल्डिंग की गई है 0.04%, ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है। विदेशी इन्वेस्टर कंपनी में 0.41% रहे हुए हैं,
ये भी काफ़ी कम है, इसलिए एक अच्छा संकेत नहीं है। इसमें रिटेल इन्वेस्टर 66% रहे हुए हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं अगर रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा मात्रा में होते हैं तो अच्छा नहीं माना जाता, तो ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है। तो दोस्तों अगर ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं देखा जा सकता, इसलिए हम इसको भी माइनस पॉइंट देंगे। तो अगर ओवरऑल चीज़ की बात करें तो इसमें हमें एक प्लस पॉइंट देखने मिला और 4 माइनस पॉइंट देखने मिला, जो कि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। इसके अलावा हमें जैसे जैसे अपडेट मिलती रहेगी हम आपके साथ भी अपडेट करते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।